हेलो गाइस, नमस्ते, हरे कृष्ण। मैं हूँ अर्चना। आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर, रेकी मास्टर, स्पेल कास्टर, माइंड कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, कंसल्टेंट एंड गाइड। और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और सवाल है, आपके अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पे पाइल दो यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। आपको कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेना है इंट्यूटिवली, जिसकी तरफ भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं और आपके अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Cups, the Star, Page of Pentacles, the World, Three of Swords. Okay, पाइल 1, अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख कर रहे थे काफ़ी टाइम से और आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में, अगले 7 दिन में काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आ सकते हैं। हो सकता है वो इमोशनल हो या करियर रिलेटेड, या फिर किसी के लिए दोनों ऑफर्स आ सकते हैं, इमोशनल भी और करियर रिलेटेड भी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ऑफ़र होंगे जिस भी पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र आएगा। एंड अगर आप इन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करते हो, इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हो, तो आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपको अपने सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में दोनों में एक बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, एक पीसफुल एनर्जी दिख रही है, हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं आप जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को। आपके इमोशंस में एक बैलेंस रहेगा, एक ट्रुथफुलनेस नज़र आ रही है। आपकी वे कोई इच्छा पूरी होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में कोई सच्चाई बाहर आए, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली लॉस फील कर सकते हैं, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक फील कर सकते हैं। बट बाकी बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में किसी की सच्चाई बाहर आए, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी वो बाहर आए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बुरा लगे, हर्ट हो ऐसा। बट आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिख रहे हैं। अपने इमोशंस को आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके रखने वाले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल आओगे। आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपको जो भी चीज़ें सिखाई जा रही थी, अब वो एक कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है अपने फाइनेंस पे, अपने इंट्यूशन पे, अपनी चीज़ों पे आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अब वो एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने लगेंगी इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं जो भी आपको सिखाया जा रहा था। तो अगर आप उस लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज़ करेंगे अपने लाइफ में आगे जाके, चाहे वो करियर हो या फिर अपने रिलेशनशिप्स में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करें अपने वर्क में या फिर अपने रिलेशनशिप में। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाली है। एंड काफ़ी सारे लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस है। आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना था और वो काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, तो हो सकता है कि अब आप वहाँ पे जा पाएँ। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है
फॉर नेक्स्ट 7 days चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो अगर आप किसी चीज़ को एक ही तरीके से बार बार कर रहे थे और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो आपको उस चीज़ को करने का तरीका बदलना है, अपना रास्ता बदल लो। अगर आप दाएं से जा रहे थे तो आप बाएं से चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। बस आपको वो तरीका बदलना है, आपको सक्सेस मिल जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें सही हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपको जो चाहिए, अगर वो चीज़ बनी है आपके लिए, तो डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिल जाएगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो वो अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, हो सकता है ये एनर्जी आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो, कि आप नेगेटिव सोच रहे हो चीज़ों को लेकर के। तो अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो तो अपने आप को वापस ले आओ, ठीक है, बैलेंस बना के रखो अपनी एनर्जीज में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है। अगर आप शाय पर्सन हो, बहुत ज़्यादा शर्मीले टाइप के हो, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है एंड एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहला कदम आपको बढ़ाना चाहिए, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट इनिशिएटिव आप लीजिए। आगे की जो जर्नी है वो खुद ही तय हो जाएगी। जो पहला कदम हम लेते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। फिर उसके बाद 4 लोग आके और अपनी चीज़ें बोल के चले जाते हैं, ये नहीं हुआ तो क्या करोगे, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम इतना कुछ सुन सुन के ना ऐसे हो जाते हैं कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो अगर आपका हार्ट बोलता है कि आप करो, आपका मन है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। हम पहला कदम उठाते हैं, वही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हमने एक बार स्टेप ले लिया तो आगे हम बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये नहीं, ये कर लिया है तो आगे भी हो जाएगा। तो आपको पहला फर्स्ट मूव लेना ही चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपको लेना ही चाहिए। आपको उसके लिए कहा जा रहा है डरिए मत, फर्स्ट स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। होल्ड योर विजन, अपने सपनों पे गिव अप नहीं करना है आपको, ठीक है। एंड उन पे ट्रस्ट करके अगर आप एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। सो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपसे कैसी और कितनी रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आप आगे की कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं और आपके नेक्स्ट 7 days कैसे रहने वाले हैं। 8 of Pentacles, 4 of Wands, Ace of Wands, King of Swords, King of Wands, Queen of Pentacles। सो पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने करियर पे, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आप बिज़ी रहोगे। आपका वीक जो 7 days हैं वो उसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे, बहुत ज़्यादा रश रहेगा आपको। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के। हो सकता है कि आपका कोई गोल हो जो आपने सेट किया हो, तो वो आपको पूरा करना ही करना है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। तो उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपके बॉस की तरफ से थोड़ा सा आपको प्रेशराइज किया जाए और वो थोड़े से डोमिनेटिंग एंड ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ
ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इन द नेक्स्ट 7 डेज़ में। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो, आपकी फैमिली में हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी जहाँ पे आप सबके साथ टाइम स्पेंड करोगे एंड इन्जॉय करोगे, खुशियाँ मनाओगे, पार्टी होगी। सो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे तो वो आपको मिलने वाली है। ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है एंड फाइनेंशियली आप हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो, या फिर आप अपना जो गोल है वो हिट कर लो एंड उसके लिए आपको रिकग्नाइज किया जाए। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लग रहे हो और अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो। तो इन द नेक्स्ट 7 डेज़ आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो। अपने करियर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, रश रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रह सकते हो आप। बहुत मेहनत करने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो और आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। नो। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन था अभी कि मेरा ये काम होगा या नहीं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, कोई भी क्वेश्चन था आपके मन में, तो उसके लिए है नो। अभी के लिए वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर है अभी के लिए नो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो सेलिब्रेशन होने वाला है, आपको कोई गुड न्यूज़ या अपॉर्चुनिटी रिसीव होने वाली है, वो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो जाए, या फिर आप जो फोकस्ड होके अपने वर्क पे मेहनत करने वाले हो उसका रिजल्ट आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मिले, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो अगर आप पास्ट को लेकर के ओवर थिंक करते हो या फिर उस चीज़ को लेकर के बैठे हुए हो अपने मन में, आपने अपने पास्ट से कुछ नेगेटिव चीज़ें पकड़ के रखी हैं, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। आप एक पेन और पेपर लीजिए, आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी लाइक नेगेटिव है तो आप उसको लिखिए। नेगेटिव जो भी चीज़ें आपने पकड़ के रखी है उसको लिखिए और जला दीजिए। और उसके जो भी एशेस होंगे आप उसको फ्लश कर सकते हो या बाहर फेंक सकते हो, पानी में बहा दो। ठीक है, आपको इससे लाइट फील होगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी रिलीजिंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। यूट्यूब में मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, रिलीजिंग के लिए कोई भी मेडिटेशन कर लो, या फिर जो भी मैंने अभी आपको पेन और पेपर वाला बताया आप वो कर लेना, आपको बेटर फील होगा। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, चीज़ों को पकड़ के मत रखो, अपने मन में कुछ भी खटास मत रखो, जाने दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है और मेरा मन साफ है, मुझे पता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, ये बोल के आप जाने दो। देख लेंगे भगवान जी, वो बैठे हैं, सबका कर्मा देख रहे हैं, सबके कर्मों का हिसाब है उनके पास, वो दे देंगे वापस। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो और बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने वाले हो फोकस्ड होके, तो हो सकता है कि आप अपना ध्यान नहीं रख पाओ। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि काम करना है लेकिन अपना ध्यान भी रखना है। हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लो वो चला जाएगा, आपके किसी काम का नहीं आएगा, वो आपकी सेविंग भी नहीं हो पाएगी, तो क्या मतलब फिर। तो आपको अपना ध्यान भी रखना है और काम भी करना है। काम करो लेकिन साथ में अपना ध्यान भी रखो। ऐसा नहीं करना है कि काम काम काम, खाना पीना सब छोड़ दिया, यहाँ पे हेल्थ ख़राब हो गई, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसे काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो अपना ध्यान भी रखना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा कि आप चीज़ों को बैलेंस कर सको।
आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। सो इन द नेक्स्ट 7 डेज़ आपको इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि आप अपना भी ध्यान रखो और मैनेज करने की कोशिश करो चीज़ों को, इक्वली आप कैसे बैलेंस बना सकते हो। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। एंड अगर आपसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे और कितनी रेजोनेट हुई है आपसे। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।